इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे रखो। अभी आप जिस पे बैठे हो उसका नाम है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। अभी आप जिस पर बैठे हो उस हड्डी का नाम है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे आपका थंब रहे और ये जो मिडल फिंगर है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे रखो। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर पे और ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे ऐसे रहा तो बीच का ये जो फिंगर है वो जहाँ पे आपको डायरेक्ट करेगा उसको कहते हैं साइएटिक नॉच। आप अपने ये याद रखना। हाँ, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसके बीच में जो अंगुली आती है वो बराबर साइएटिक नॉच के तरफ ही आती है। वहाँ पे दबाओ पेशेंट को। अगर पेशेंट चिल्लाया तो याद रखो इट इज़ साइएटिक नर्व रिलेटेड इम्पिंजमेंट। एसीएलआर बहुत बार निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, वो छोड़ दो। वो इससे ये बहुत ही स्पेसिफिक ऐसे टेस्ट है, ये करना और फिर रक्तमोक्षण वगैरह जो आपको करना है वो कर दो। ये इस तरह से हम रक्तमोक्षण करते हैं। ये ऐसे डाल देते हैं, 18 नंबर की सुई डालना और रुकने तक, खुद ब खुद रुकने तक रक्तमोक्षण करते रहना। वमन कब करना चाहिए? वमन किए आमाशय समुत्थ व्याधि रहा। आमाशय समुत्थ व्याधि कैसे समझे? हेतुओं से। वमन कब करना चाहिए? एक याद रखिए, ऊर्ध्व शोधन के बिना अगर आप बस्ती देते हो तो इट वोंट वर्क। यज्ञ में आप बैठे हो और समिधा डाली तो सभी समिधाओं का भस्म हो जाता है। उसी तरह से आपने कुछ भी डाला, बस्ती दी, वीरे, कुछ भी किया, वो वमन के बिना, ऊर्ध्व शोधन के बिना किया तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। मैं बहुत साइटिक केसेस में वमन देता हूँ, मैं बहुत सी अवबाहुक की केसेस में वमन देता हूँ, ऑन द स्पॉट देता हूँ, नो स्नेहपान। उत्कृष्ट दोष है तो हाँ, उत्कृष्ट दोष नहीं है तो नहीं देता हूँ। अलग उसमें भी बहुत स्पेसिफिकेशन से कहने जैसी, सिर्फ वमन इन मस्कुलोस्केलेटल, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विषय हो सकता है। तो ज्ञात्वा निरामम दीप्तग्निम बस्ती भी समुपाचरित। निराम अगर अवस्था रही, दीप्तग्नि अगर रहा तो बस्ती दीजिए, पर नादौ बस्ती विधिम कुर्यात, ऊर्ध्व शोधन के बिना नादौ बस्ती विधिम कुर्यात। वाय स्नेहौ निरर्थकः स स्यात्। वो स्नेह निरर्थक है जो इस तरह से ऊर्ध्व शोधन के बिना हम करें तो। जैसे भस्मानि एवं हुतम तथा, अगर यज्ञ में आप किसी भी समिधा को डालते हो उसका भस्म हो जाता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस है जो मैं ये सभी के रेफरेंसेस हैं, ये मेरा नहीं है कुछ। मैं सिर्फ सुश्रुत देखता हूँ और कॉपी करके ट्रीटमेंट करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। सिर्फ सुश्रुत पढ़ो और अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट करो। मस्कुलोस्केलेटल की तो काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स है। गुरुद्रसी प्लस खंजय या पंगु हो तो दशमूल बरा रासना विश्वा। गुल्म हो, एरंड स्नेह प्लस तीव्रुत। कटी उरु पृष्ठ त्रिक गुल्मशूल हो तो ये गुरुद्रसी उरुग्रह कफवातज गुरुद्रसी में हम ये देते हैं। गोमूत्रैहि एरंड तेलाभ्याम, गोमूत्रैहि एरंड तेलाभ्याम, सेकंड लास्ट। कृष्णाचूर्णम पिबेन नरः दीर्घ काल उत्थिताम हंति गुरुद्रसीम कफवातजित। दीर्घ कालोत्थित गुरुद्रसी इससे कम होती है, इससे जाती है। आप ये यूज़ करना चालू करो। ग्रंथ पढ़ते वक्त याद रहे कि अलग अलग अवयवों को ग्रंथ करते बताते हैं। कभी भी आप कटी शूल में बला का प्रयोग नहीं पाओगे। एक हाथ दूसरा एग्जाम्पल छोड़ दो, कभी भी नहीं होता ये। तो उसकी स्पेसिफिकेशंस ग्रंथ करते बताते हैं। हम लोग हमेशा बहुत अच्छी तरह से पढ़े तो हमें समझ में आता है। मैं बहुत अलग अलग मूवीज़ देखता हूँ, सभी मूवी में आयुर्वेद देखना ये मेरा एक शौक़ है। आप भी ये शौक़ पालो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी ये मूवी देखिए, डरना नहीं, ये ऐसे ही रहेगा लास्ट तक। अभी मेरी बात सुनिए, ये जो टॉवेल है ना, वो जहाँ पे है वहाँ पे एरंड स्नेह का अधिकार है। ये एरंड स्नेह है वो इस टॉवेल के यहाँ पे घूम रहा है। देखो, कटिशूलेषु सर्वेषु तैलम एरंड संभवम। सबसे बढ़िया ड्रग अगर कुछ है कटिशूल में तो एरंड सैंधवम, एरंड संभवम, सॉरी। अभी लास्ट की लाइन देखिए, रुक्षोफौच। अभी टॉवेल कहाँ है देखो, कटी गुह्य कोष्ठ पृष्ठ आश्रयौ जयेत।
ये इस आदमी ने हमारे लिए तो ये पोज दी है, एरंड स्नेह का वर्णन करते वक्त ये पोज आई है। रुक्षोफौच कटी गुह्य कोष्ठ पृष्ठ आश्रयो जयेत। अभी ये याद रहेगा आपको, एरंड स्नेह बोले तो रणबीर कपूर, है कि नहीं? वैसे बला के बारे में भी है पर वो यहाँ पे नहीं है। बला के बारे में ऐश्वर्या राय का उदाहरण है, वो मैं आगे जाके कभी बताऊंगा, पर वो है रिलेटेड टू सर्वाइकल स्पाइन। सो ये छोड़ देता हूँ। शीत, ये गुण अगर स्निग्ध के साथ जाए तो कफ प्रधान संप्राप्ति होती है, जहाँ पे स्तंभ प्रधान संप्राप्ति दिखती है। आमाशय समुत्थ विकार होता है जिसमें पाचन वमन अपतर्पण समर्थानी भवंती। हम लास्ट स्टेज की तरफ है, मैं और 2-4 मिनट लूँगा सिर्फ सर। पाचन वमन अपतर्पण समर्थानी भवंती, चरक विमान स्थान में ये आया है उष्ण जल के बारे में। ऐसे पक्वाशय समुत्थ व्याधि का सूत्र, एक सूत्र नहीं आया चरक में, सुश्रुत संहिता में है। शीत अगर वृक्ष के साथ जाए तो वायु प्रधान संप्राप्ति, कंप प्रधान संप्राप्ति, पक्वाशय समुत्थ व्याधि, स्नेह विरेचन, शोधन बस्ती, लवण प्राश, ये देना चाहिए इसमें। पक्वाशय, पक्वाशय के 2 भाग बनाओ, मैंने नहीं बनाया, ये सुश्रुत संहिता में, आप सिर्फ देख लेना। पित्ताशय और वाताशय, अगर वो ऊपर का हो तो इट इज़ पित्ताशय, उसमें तिलवक और एरंड दिया जाता है। इफ़ इट इज़ वाताशय, इसमें स्नेह बस्ती दी जाती है। वाताशयगत वात हो, बहुत अच्छा शब्द है ये, मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करूँगा क्योंकि वो एक्सप्लेन करने के वक्त मैं ऐसा थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, इट विल टेक सम टाइम। मलावृत्तवात, कफावृत्तवात और पित्तावृत्तवात ये इसमें आएंगे वाताशय में। मलावृत्तवात रहा तो क्षारोष्ण बस्ती दी जाती है इन द्रव्यों के साथ। कफावृत्तवात रहा तो क्षारोष्ण बस्ती प्लस मूत्र दिया जाता है, और पित्तावृत्तवात रहा तो शीत क्षार बस्ती दिए जाते हैं। चूर्ण बस्ती, ये हमारे कॉलेज में बहुत यूज़ होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब कोई भी चूर्ण आप लो जो पाचन करने वाला हो, उस वो गर्म पानी में भिगो के रखो 2-3 घंटा, छान लो और उसका बस्ती दे दो, चूर्ण बस्ती करके। बहुत फास्ट हम ये कर सकते हैं। बम्बई में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो है टाइम। कोई भी चीज़ टाइम कंज्यूमिंग रही तो हम भी नहीं करते और पेशेंट भी नहीं करता। पेशेंट का छोड़ दो, हम भी नहीं करते। तो इसीलिए चूर्ण बस्ती ये बहुत अच्छा पाचनार्थ करने वाला प्रकार है। अवस्था विचार, इसमें साम निराम अवस्था का विचार करो, आमाशय पक्वाशय समुत्थ का विचार करो, अस्थायी वक्रता और स्थायी वक्रता का विचार करो। अस्थायी वक्रता मतलब टेंडन लिगामेंट की पैथोलॉजी से होने वाली। स्थायी वक्रता इज बोनी पैथोलॉजीज। वेगावस्था सब एक्यूट, अवेगावस्था सज्वरावस्था, सब एक्यूट निर्ज्वरावस्था, इस तरह से ये की जाती है। साध्यासाध्यत्वानुसार मन्यापृष्ठ कटी त्रिग्रह रहा, साध्यासाध्यत्वानुसार अस्थायी विकृति स्थायी विकृति, ज्वरावस्था निर्ज्वरावस्था दोनों में आती है। और एक तीसरा भाग मैं कहना चाहूँगा, दैट इज कशेरुका समुत्थ। इसमें और खूब बहुत स्पेसिफिकेशंस है, मैं कभी इस पे बात करूँगा मैं, क्योंकि इस पे एंकीलोजिंग पे बात करता हूँ ज़्यादा, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। साम निराम लीन दोष, हमेशा आम ये रसशेषाजीर्ण से हो सकता है। मल संचयजन्य आम अलग होता है, लाइक इन डायबिटीज़। लीन दोषज अलग होता है। अभी मैं मस्कुलोस्केलेटल पे काम करता हूँ, मेरे पास 10-10, 3-3, 5-5, 7-7 साल स्टीरॉयड लिए हुए केसेस आते हैं, वो लीन दोषज आम है। विषज आम तुरंत उस पर अलग अलग प्रभाव पेशेंट बॉडी पे दिखते हैं। विषज आम अलग ट्रीट करना चाहिए, लीन दोषज अलग, मल संचयजन्य अलग, रस वाला अलग। तो इन सभी का स्पेक्ट्रम है। तो आम किस तरह से बढ़ा, इसके ऊपर भी बहुत काम हम कर सकते हैं। एक लास्ट एकदम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, इसके लिए मुझे आयुर्वेद बहुत पसंद है, और वो है कि जातान क्षीर गुरुतैहि तिक्त संयुतैहि बस्तिभिस्तथा। अस्थि मज्जा व स्रोतस की चिकित्सा है ये, बराबर है। क्या देना चाहिए? अस्थिवर्धक कैल्शियम देना चाहिए, मृगशृंग भस्म देना चाहिए, प्रवाल देना चाहिए, अर्जुन देना चाहिए। इजंट इट राइट? इट इज़ राइट। अस्थि पोषक वटी देनी चाहिए, ठीक है। अभी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, वो सुनिए। यद द्रव्यम स्निग्धम
शोषणम खरत्वम उत्पादयति तद अस्नो वर्धनम युक्तम। अस्थि द्रव्य अस्थि वर्धक द्रव्य वो है जो है स्निग्धम शोषणम खरत्वम उत्पादयति तद अस्नो वर्धनम युक्तम। और आगे जाके देखो, अभी एक डेडली कॉम्बिनेशन है, स्निग्ध और शोषण, स्निग्ध और खर। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आगे जाके आदमी ये बताता है कि न च एव विधम एकम द्रव्यम अस्ति, ऐसा द्रव्य ही नहीं है, ऐसा द्रव्य ही नहीं है एक भी पृथ्वी पर। इसीलिए द कॉम्बिनेशन ऑफ स्निग्ध, द कॉम्बिनेशन ऑफ घी along with milk, along with तिक्त द्रव्य comes to स्निग्धम शोषणम खरत्वम उत्पादयति। दूध है, घी है, दूध है, घृत है, वो वहाँ तक जाने के लिए, अस्थि तक जाने के लिए उसे जो ड्राइवर है ना, वो खरत्वम उत्पादयति करने वाला होना चाहिए, एंड दैट इज तिक्त रस। सो इट इज स्निग्धम शोषणम खरत्वम उत्पादयति तद अस्नो वर्धनम युक्तम। ये ना $1 मिलियन कंसेप्ट है। दुनिया में कोई भी कितने भी अस्थिपोषक द्रव्य कल्प आए, ये जो सूत्र है ना, इट इज $1 मिलियन सूत्र। यद द्रव्यम स्निग्धम शोषणम खरत्वम उत्पादयति तद अस्नो वर्धनम युक्तम। इसमें सब आ गया अस्थि का। अगर अस्थि की चिकित्सा करनी है तो ये 3 गुणों पे करो, अगर ये 3 गुण नहीं आते तो अस्थि की चिकित्सा नहीं होगी। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। ए फैब्युलस सूत्र इट इज। सो सम्यक देखो, चाय पत्ती है, शक्कर है, दूध है, पानी है, पर ये चारों मिलाकर उबलने के बाद एक अलग ही द्रव्य तैयार होता है, जो छानने के बाद अगर आप पियो तो वाह ताज, ऐसा हम करते हैं। वो ना दूध के लिए बोलते हैं, ना शक्कर के लिए बोलते हैं, वो चाय के लिए बोलते हैं। सम्यक प्रयोग ही सर्वेशाम सिद्धिराख्याति कर्मणाम। वो सम्यक प्रयोग है। जुडिशियस यूज ऑफ एनी मेडिसिन इज गुड। अगर आप कुछ भी, आप विष द्रव्यों का भी यूज करो, इफ इट इज जुडिशियस यू कैन यूज इट। इट इज़ वेरी सिंपल कि पंचकर्म में कुछ नहीं है, रसशास्त्र में कुछ नहीं है ये कहना, पर इसका बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करके उपयोग करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम्यक प्रयोग ही सर्वेशाम सिद्धिराख्याति कर्मणाम। और इस सिद्धि को पाने वाला, सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तम भिषक्तमम। इसीलिए हमारे घर में या आपके किसी के भी घर में माँ सबसे अच्छा चाय बनाती है, सिद्धिराख्याति कर्मणाम। उसके वो सिद्धि आई है, उसे वो सिद्धि है। तो सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तम, वो भिषक्तम, अच्छे भिषक, अच्छे वैद्य का वो लक्षण है जो किसी भी चीज़ का सम्यक प्रयोग कर सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने शायद पढ़ा होगा, नियोलॉजी करके मेरा बुक है, 36 केसेस है, वहाँ पे क्लिनिकल अलग अलग कंडीशंस है, आप ज़रूर पढ़िए। इसमें ये सब बातें अलग अलग तरीके से आई है। स्पेक्ट्रम ऑफ स्वेदन भी है, आप वो देखना। कफज हो, कफ पित्तज हो, पित्तज हो, पित्तवातज हो, वातज हो, तो इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट बदलती है। 10 वैद्यों के पास जाके आए, वो आपके पास ट्रीट होगा, वो केस ज़रूर होगा, आप अच्छी तरह से ट्रीट करो। तो ये सब बातें हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अलग अलग लोगों से सीखिए, उनके अलग अलग अनुभव भी देखिएगा, और जितने आप अनुभव गैदर करो, जितना फेल्यूर्स आप देखो, उतने आप बड़े वैद्य हो जाओगे। इतनी दूर से आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसका मतलब है आपको कुछ तो हम दोनों के बीच में ऐसा है कि वी वांट टू शेयर समथिंग विद ईच अदर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, और सुबह 9 बजे से अभी तक आप यहाँ पे बैठे हो और अच्छी तरह से ये सुन रहे हो, इसके लिए, क्योंकि मैं बैक बेंचर था और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे पीछे बैठ के जब सब हंसते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे देखता हूँ वहाँ पे। बट एनीवे, आप सभी लोगों ने ये बहुत शांति से सुना, और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस आपको बहुत कुछ देगी, मोर देन मनी, इट विल गिव यू मैनी मोर थिंग्स। सो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और अच्छे लोगों से आप बहुत अच्छी बातें शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Now I invite the organizers to proceed to the next step.
please. Actually, I think the next speaker is ready. So the next speaker will be invited. Yes, yes, yes. Come, please.